सो लो एएमएच मतलब एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉमनली किया जाता है आजकल। एंड ऐसे दर्शाया जाता है कि अगर आपके एएमएच लेवल्स लो है तो आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे, या आपको जल्दी जल्दी चांसेस लेने चाहिए, या आपको आईवीएफ की जरूरत है, आईयूआई की जरूरत है, या तो फिर आपको डोनर एग की जरूरत पड़ सकती है अगर आपके लेवल्स लो है एएमएच के। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एएमएच लेवल्स अगर लो है, इट इंडिकेट्स द ओवेरियन रिजर्व बेसिकली। तो आपके ओवरीज में कितने नंबर ऑफ एग्स रिजर्व है या बचे हुए हैं, ये हमें एएमएच लेवल से समझ में आता है। सो लो एएमएच लेवल्स डज नॉट मीन दैट यू कैन नेवर कंसीव नेचुरली, एज लॉन्ग एज द लेवल्स आर नॉट जीरो। जब तक एएमएच जीरो नहीं है तब तक आप डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं और नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। But most importantly, what you have to focus on, more importantly than AMH levels, is the quality of the egg. तो आपकी egg की क्वालिटी अगर अच्छी है तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ते हैं इवेंचुअली जब हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्म होता है। Hence, always focus more on having a good quality egg rather than focusing on low AMH levels. So do not stress अगर आपके AMH levels low है. So to improve the egg quality, आयुर्वेदा में वेरियस पंचकर्मास हम लोग रेकमेंड करते हैं। A basic dietary regime, lifestyle regime has to be followed, and basic do's and don'ts has to be followed when it comes towards your daily basis, your lifestyle, your dietary regime. But more than that, you have to practice yogasanas on a daily basis. And also most importantly, stress को आपको थोड़ा कम रखना है, because बहुत ज्यादा stressful situations में भी आपके AMH low हो सकते हैं, and that can directly affect the quality of the egg. So always remember, AMH levels low है तो आप definitely naturally conceive कर सकते हैं. Just try and focus on improving the quality of the egg, and further embryo की quality अच्छी रहने वाली है, and eventually the baby born, the child born will be absolutely healthy and devoid of any abnormalities, whether it's at the physical level or structural level or at the genetic level as well.